हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। साथियों, जिस घड़ी का इंतजार था सालों से, आज वो दिन आ गया है, यानी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी के जो ऑनलाइन फॉर्म थे वो शुरू हो गए हैं। तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे कि आपकी जो डेट है वो कब से कब तक है। सभी को 3 साल की छूट है और लिखित परीक्षा किस तरीके से कैसे मांगी है, हाइट क्या है फीमेल की मेल की, इसके ऊपर सभी के ऊपर बात करेंगे। और इसमें आपको किस चीज का विशेष ध्यान रखना है जो हम गलती कर देते हैं, जिनसे हमें सिलेक्शन नहीं हो पाता है, या लास्ट में जब हमारे डॉक्यूमेंट चेक होते हैं वहां से हमें बाहर कर देते हैं, तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, और आपका जो ऑफलाइन पेपर है ऑनलाइन हुआ किस तरीके से, इसके ऊपर बात करेंगे। आज इतनी खुशी का दिन है, आज तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, और हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप है उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। अब हम शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, आज जो आपके ऑफलाइन ऑनलाइन जो आवेदन शुरू हो गए हैं वो 27 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू होकर के 16 जनवरी तक आपके जो ऑनलाइन आवेदन है वो चलने वाले हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपकी जो शुल्क है वो 400 रुपए रहने वाली है। ठीक है, कितने? 400 रुपए। ठीक है, 400 रुपए आपकी जो शुल्क है वो रहने वाली है। अब मैं आपको बताऊं, जो उम्र में छूट दी गई है वो उम्र में सभी को इसमें 3 साल की छूट दे दी गई है, ये सभी को पता है। और जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको बता दूं कि सब कुछ आपको सही से ही भरना है। और सब कुछ सही से ही भरना है। आपको इस चीज में किसका ध्यान रखना है? ज्यादातर आपको ध्यान रखना है अपने फोटो का, प्लस आपके साइन का, ठीक है, और आपके डॉक्यूमेंट्स का। ठीक है, डॉक्यूमेंट का। और उसमें सबसे जरूरी है साइन, क्योंकि हम अभी साइन कुछ और कर देंगे उसमें, जब हमारा फिजिकल होगा उस टाइम पे कुछ और करेंगे, पेपर होगा कुछ और करेंगे, डॉक्यूमेंट्स में चेक होंगे उस टाइम पे हम कुछ और करेंगे। तो इसलिए हम वहां पकड़े जाएंगे और स्वागत के लिए तैयार रहती है एसटीएफ बाहर गेट के, वो आपको रख के और ले जाएगी। वो बात की बात है कि आप सही हो गलत हो, लेकिन ऐसा काम करना ही नहीं है हमको। साइन आपको सही करने हैं, फोटो आपको लेटेस्ट लगाने हैं, और डॉक्यूमेंट्स आपको बिल्कुल एकदम चेक कर करके भरने हैं। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखें, कहीं ऐसा ना हो लगा रहे हो दूसरा डॉक्यूमेंट्स लग जाए गलती से किसी दूसरी डेट का। ठीक है, तो इसी तरीके से अब हम बात करते हैं कि आपका जो पेपर है वो किस तरीके से होने वाला है। तो आपका जो लिखित परीक्षा हुई आपका ऑफलाइन है, इसमें पेपर होने वाला है ओएमआर पर। ठीक है, ओएमआर पर पेपर होगा, जिसमें आपको उसमें 3 प्रतिलिपि मिलेंगी उसकी। ठीक है, जिसमें आपको उसमें 3 प्रतिलिपि मिलेंगी ओएमआर में। और आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो 150 प्रश्न आते हैं और 300 नंबर का आपका पेपर होगा। यानी कि 150 प्रश्न आएंगे, 300 नंबर का आपका पेपर होगा। आपको लड़ाई लड़नी है इन 150 प्रश्न के लिए। आपको लड़ाई लड़नी है 150 प्रश्न के लिए, और 300 नंबर के लिए आप कितने प्रश्न कर पाते हो, कितने नंबर ला पाते हैं, ये तय करेगा आपकी काबिलियत पर। काबिलियत कहां से आएगी? अच्छे तरीके से दिन रात एकदम मेहनत करने से। 2 महीने आपको कुछ भी नहीं देखना, 2 महीने अगर आपके दिमाग में चले तो सिर्फ ये 300 नंबर और 150 प्रश्न। इसके लिए आपको अच्छे तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। पीवाईक्यू को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। उस तैयारी के लिए मैं आपको बता दूं, अगर हमें एक बेस्ट बुक की बात करें पीवाईक्यू की, तो एक करंट पब्लिकेशन की बुक है, जिसमें आपको 2006 से लेकर के 2020 तक के सभी पेपर दिए गए हैं। इसमें कांस्टेबल के हो चाहे जेल वार्डर के हो, जो कुछ टाइम पहले भर्ती हुई थी उसके भी, इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बताया है। और आपको पता है, जब हम तैयारी करेंगे पीवाईक्यू लगाएंगे पढ़ेंगे, तो उसके बाद हमें प्रैक्टिस सेट भी लगाने पड़ेंगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के हमें यही अंदाज नहीं लगेगा कि हम कहां पर कौन सी सब्जेक्ट में कितनी कमी कर रहे हैं। तो आपके इनकी प्रैक्टिस बुक भी ले सकते हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट है आपको, इनमें आपको 24 सेट मिल जाएंगे। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये बिल्कुल उसी लेवल से तैयार की गई करियर पब्लिकेशन के द्वारा, जिस हिसाब से कांस्टेबल का पेपर आता है। ठीक है, इस हिसाब से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन इसी बार हो जाएगा, लेकिन आपको डट करके अच्छे तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। और ये इसमें जो डिटेल सोल्यूशन है बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। ये जो दोनों बुक है आपको, सॉल्व पेपर और प्रैक्टिस सेट की, इसको आप ले सकते हैं। इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से इसको परचेज कर सकते हैं, आपको ऑफलाइन मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं आपकी जो हाइट है वो क्या रहने वाली है। देखिए, हाइट की हम बात करेंगे सबसे पहले मेल की। अगर आप मेल की बात करें हाइट की, तो यहां जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी सबकी जो हाइट है 168 सेंटीमीटर रहने वाली है। दोबारा देख लीजिए, सिर्फ एसटी को छोड़कर के बाकी सभी मेल की 168 सेंटीमीटर, और एसटी की रहेगी 160 सेंटीमीटर। यहीं अगर हम चेस्ट की बात करें ओनली फॉर मेल, तो ये चेस्ट रहेगा 79 से 84, यानी कि 79 बिना फुला कर फुला करके 84 रहेगा। किसका? ये जनरल, ओबीसी, एससी सबका। ठीक है, यहीं अगर हम एसटी की बात करें तो एसटी का जो चेस्ट रहेगा वो रहेगा 77 से 82 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फीमेल की हाइट की। देखिए, फीमेल की हाइट की बात करें हम यहाँ, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एसटी इनकी रहेगी 152 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि एसटी को छोड़ करके बाकी सभी जो फीमेल है उनकी 152 सेंटीमीटर, और एसटी की रहेगी 147 सेंटीमीटर। अगर आप एसटी से फीमेल है तो 147 सेंटीमीटर। और यहीं अगर हम बात करें तो फीमेल के लिए एक अलग से एक चीज और है इसमें, कि कम से कम वजन जो है आपका 40 किलो आपका वजन होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी जानकारी थी आप सभी के लिए। वीडियो आज तो बिल्कुल लाइक करके जाना, क्योंकि इस दिन का हम इंतजार कर रहे थे सालों से। बहुत अच्छी तरीके से आपको तैयारी करनी है, बिल्कुल भी फालतू चीजों पर ध्यान नहीं देना है। आखिरकार ये दिन आ ही गया, जिसके लिए इतने दिन से टूट रहा अभियान, कभी कुछ, कभी कोई वीडियो, कभी न्यूज़पेपर। ठीक है, तो ऑनलाइन आपके आवेदन शुरू हो चुके हैं। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में, आपकी पढ़ाई संबंधित बहुत जल्दी कुछ ना कुछ लाने वाला हूं मैं। तो साथियों, फिलहाल बस मुझे यही जानकारी देनी थी आप सभी के लिए। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।